नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी से खबर क्या है? 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिसके लिए आरजेडी के नेता, बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में तमाम ऐसे विधायक हैं आरजेडी के, कहीं ना कहीं आरजेडी को वहां पर कमजोरी हाथ लगी 2024 के लोकसभा के चुनाव में। जैसा कि आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने केवल 4 सीट जीत पाई। कितनी लड़ी थी? 23 सीट लड़ी थी। 40 में 23 लड़ी थी आरजेडी, मिली थी 26। 3 मुकेश सहनी को इन्होंने दे दिया था। तो अब उससे होशियार हो चुकी है और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आरजेडी अपने तमाम विधायकों के टिकट काटने जा रही है। वह सीट कौन सी है जहां से अपने विधायकों के टिकट काटने जा रही है, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लोकसभा में सुधाकर सिंह बक्सर से जीते, मीसा भारती पाटलिपुत्रा से जीती, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से, सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनाव जीते। ये रही आरजेडी का प्रदर्शन, केवल 4 सांसद। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कुमार सर्वजीत गया से हार गए, ऋतु जायसवाल शिवहर से हार गई, रोहिणी आचार्य इनकी बहन सारण से बहुत कम वोटों से हारे थे, लोग ज़्यादा वोटों से नहीं हारे थे। अनीता देवी, आलोक मेहता, अर्जुन राय, अली अशरफ फातमी, दीपक यादव, कुमार चंद्रदीप, ललित यादव, चंद्रहास चौपाल, मुन्ना शुक्ला, शिवचंद्र राम, शहनवाज आलम, अवध बिहारी चौधरी, जयप्रकाश नारायण यादव, अर्चना रविदास, श्रवण कुशवाहा, बीमा भारती, ये लोग चुनाव हार गए। लेकिन चलो ठीक है, हार गए, लेकिन जहां पर आरजेडी बड़े अंतरों से हारती थी, जैसे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वहाँ इतने वोटों से अंतर से नहीं हारी। 2 लाख, 1 लाख से, कहीं 40,000, कहीं 50,000, कहीं 20,000, कहीं कहीं पर 1 लाख भी होगा, कहीं 30,000। आपके सामने आंकड़ा में लेकर आया हूँ। शिवहर से ऋतु जायसवाल लड़ी थी। लवली आनंद बाहुबली नेता के यहाँ से आती हैं। 9 करोड़ की संपत्ति है, इनके पास 3 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन ऋतु जायसवाल हारी भले, लेकिन बुरी तरह से लड़ाई हुई थी, मतलब टक्कर हुई थी। तो आप समझिएगा कि ऐसा नहीं कि आरजेडी के पास वोट नहीं। देख लो, 29,143 वोट से हारी थी ऋतु जायसवाल, राष्ट्रीय जनता दल की थी। तो वोट तो है आरजेडी के पास, लेकिन मैं आपको बताने आया हूं किस सीट पर आरजेडी अपने विधायकों का टिकट काट सकती है। तमाम लोग कहेंगे काटेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अब पार्टी खत्म हो जाए या कुछ भी खत्म हो जाए, जो विधायक अपने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया होगा, जो विधायक अपने क्षेत्र में एक्टिव नहीं होगा, वो तो आंकड़े बोलते हैं ना, उसी आंकड़ों के आधार पर जनता वोट देती है, उसका टिकट काटना पड़ेगा। जैसे शिवहर के जो विधायक हैं, राजद 77,556 वोट पाती है, बीजेपी 83,850 वोट पाती है। यहाँ के विधायक का तो टिकट कटना सही है, काटना ही पड़ेगा, क्योंकि वोट कम दिलवा पाए अपने विधायक को। बेलसंड अपने सांसद को, अपने प्रत्याशी सांसद को, बेलसंड में राजद को 66,000 मिला, जबकि जदयू को 70,000 मिला। हालांकि यहाँ पर एक मामला और हो सकता है कि यहाँ पर कांटे की लड़ाई हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक टिकट कटेगा चेतन आनंद का, जो आरजेडी से चुनाव जीत कर आए थे, और जब नीतीश कुमार ने सत्ता परिवर्तित की, यानी कि बीजेपी के साथ चले गए, आरजेडी का साथ छोड़कर, तभी उन्हीं के साथ चले गए, तो इनका टिकट कटना तय है। बेलसंड से मैंने आपको आंकड़ा बता दिया, हो सकता है टिकट इनका मिल जाए या सीट इनकी बदल दी जाए। लेकिन बेलसंड में भी आरजेडी को निराशा हाथ लगी थी, मतलब ज़्यादा वोट नहीं मिला था, लेकिन अंतर थोड़ा कम था, तो इनके टिकट कटने की भी संभावनाएं तेज हो चुकी हैं। मतलब जहाँ जहाँ के विधायक आरजेडी के हैं, किनका किनका टिकट कट सकता है। जैसे शेर घाटी में देखेंगे, शेर घाटी में हमको 78,665, राजद को 64,276। यहाँ राजद की विधायक हैं मंजू अग्रवाल। मंजू अग्रवाल राजद की विधायक हैं,
तो यहाँ पर इनका टिकट कट जाएगा, कटने के चांस ज़्यादा हैं। वहीं पर बोधगया में हम पार्टी जीती, 91,000 वोट मिला बोधगया में, और राजद के विधायक हैं यहाँ पर कुमार सर्वजीत, खुद लड़े थे अपनी ही सीट पर, इनको वोट कम मिला, 91 की तुलना में 73,000 मिला। हालांकि बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान है, तो हो सकता है इसी सीट से दिया जाए, या हो सकता है इनका टिकट कहीं ना कहीं बदल दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी बड़े अंतर से चुनाव नहीं जीते थे। वहीं पर सारण की लोकसभा में आपको बताना चाहता हूँ, इनकी बहन लड़ी थी तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो मढ़ौरा से राजद को 70,000 वोट मिला, भाजपा को 74,000 वोट मिला। जितेंद्र कुमार राय हैं राजद के विधायक और पूर्व मंत्री भी हैं, तो हो सकता है, देखो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा तो डबल मतलब कि इनको मौका भी मिल सकता है, लेकिन टिकट कटने के चांस या टिकट बदलने के चांस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर मुंगेर में आएंगे, मोकामा सीट पर राजद जीती थी, राजद को 69,000 वोट मिला और जदयू को 68,484 वोट मिला। ज़्यादा अंतर थोड़ी है, देख लो अंतर कितना है, 69, 68, 500, 484, देख लो यहाँ पर। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मोकामा सीट पर राजद विधायक अनंत सिंह की पत्नी राजद के नेता मतलब पहले थे, और इनकी पत्नी अब जल्दी जदयू में जा चुकी हैं, तो नीलम देवी का भी टिकट कटना तय है भाई, अब पार्टी में नहीं है तो टिकट कटेगा ही। सूर्यगढ़ा सीट पर जदयू को मिला था 91,000 वोट, जबकि जेडीयू को मिला था, राजद को मिला था 91,000, जेडीयू को मिला था 99,000। यहाँ के विधायक हैं प्रहलाद यादव, इनकी भी संभावना बढ़ गई है। देखो कम वोट पाए थे भाई, लेकिन अभी जदयू के साथ चले गए हैं, तो इनका टिकट वैसे भी कट जाएगा। अब सीतामढ़ी लोकसभा की बात करें, बाजपट्टी से यहाँ जदयू जीती है, राजद को 76,000, जदयू को 87,000। मुकेश कुमार यादव हैं, या तो इनका टिकट कटेगा मुकेश कुमार यादव का, या तो बदला जाएगा। मधुबनी में राजद का विधायक है, राजद को केवल 70,000 मिला और भाजपा को 1,04,000 मिला। राजद के समीर कुमार महासेठ राजद के विधायक हैं, भारी अंतर है, 30,000 35,000 का अंतर है, तो कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे। तो कुमार महासेठ राजद के टिकट हो सकता है काट दे, हो सकता है बदल दे। दरभंगा ग्रामीण की सीट है, राजद के विधायक थे, 64,000 वोट इनके यहाँ मिला और 88,000 बीजेपी को मिला। राजद के विधायक ललित यादव बिहार सरकार में मंत्री, लोकसभा से खुद चुनाव लड़ रहे थे। जब लोकसभा से लड़ रहे थे तो आपको अच्छा काम करना चाहिए था, आपने हो सकता है क्षेत्र में समय ना दिया हो, इनको वोट कम मिला अपनी ही विधानसभा में, खुद की विधायकी वाले क्षेत्र में, तो इसका मतलब इनका हारना तय है। चेक कर लीजिए, इसमें क्या किसी की तरफदारी थोड़ी कर रहे हैं। सुपौल में आप देखेंगे, सुपौल में सिंहेश्वर विधानसभा सीट है, राजद को 76,000 वोट मिला, जदयू को 93,738 वोट मिला। विधायक हैं चंद्रहास चौपाल, खुद विधायक थे, इनको राजद ने टिकट दिया और अपनी विधानसभा क्षेत्र में हार गए, इनका भी टिकट कटेगा। और वहीं पर मीणा देवी सांसद जीती हैं वैशाली से, मीना देवी लोजपा से लड़ी, यहाँ पर राजद को 73,000, मीना देवी लोजपा को मिला 94,000। राजद के विधायक हैं राजीव कुमार, इनके भी टिकट कटने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। तो भैया ऐसे ही टिकट कटता है, मिलता है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें से दोबारा रिपीट किया जाएगा, कुछ लोगों को सीट बदली जाएगी, कुछ लोगों के टिकट भी बदले जाएंगे। नहीं बदलेंगे तो नुकसान होगा। महुआ सीट पर लोजपा जीती 68,768 वोट राजद को, और रामविलास को 96,000। राजद के विधायक मुकेश कुमार रोशन है, चर्चित चेहरा है, अपनी विधायकी के क्षेत्र में राजद को नहीं जिता पाए। राजद मतलब आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी को। राघवपुर से मान लीजिए वहाँ से जीते भी है आरजेडी, क्योंकि यहाँ से तेजस्वी यादव विधायक खुद हैं। महलनार से रामविलास पासवान को 98,000 और राजद को 65,000। तो बीड़ा सिंह राजद की विधायक हैं, इनकी भी टिकट कटना तय है। बीड़ा सिंह का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर बांका सीट है, बांका सीट पर यहाँ जदयू जीती, जदयू को 68,758 वोट मिला, राजद को 68,758, जदयू को 95,000। विधायक भूपेंद्र चौधरी हैं, इनका भी टिकट कटना लगभग तय है, नहीं तो जीत नहीं पाएंगे। बहुत भारी अंतर है, देखो उसमें कहने की बात थोड़ी है। जमुई में शेखपुरा है, यहाँ लोजपा जीती 48,000,
वोट मिले, जबकि राजद को 48,000, लोजपा को 62,000। यहाँ राजद के विधायक विजय सम्राट हैं, विजय सम्राट का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। यहाँ सांसदी जीती है सिवान से, विजय लक्ष्मी देवी सांसद हैं। यहाँ पर टिकट हो सकता है ना कटे, या हो सकता है दोबारा मौका दे दिया जाए। जैसे अवध बिहारी चौधरी हैं, राजद के विधायक भी हैं, लोकसभा भी लड़े थे शायद, हाँ, तो निर्दलीय को 61,000, राजद को 23,000। अगर क्योंकि यहाँ पर उनका प्रभाव माना जाता है, उनका प्रभाव था भी निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब का, तो यहाँ पर वोट बढ़ गया। लेकिन अब आरजेडी के साथ है तो इनका टिकट फाइनल है, अवध बिहारी चौधरी का जो भी है। और रघुनाथपुर सीट है, हमारे गांव का भी नाम आ गया। रघुनाथपुर निर्दलीय हिना साहब को 60,000, राजद को 24,000 और जदयू को कम वोट मिला है। अगर इन दोनों का वोट अगर आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर आरजेडी के हरिशंकर यादव विधायक हैं, तो इस सीट पर राजद की स्थिति मजबूत है। बड़हरिया सीट पर जदयू जीती है, राजद के निर्दलीय से कम वोट मिला। यानी कि यहाँ पर जो है इन तीनों, सिवान में, रघुनाथपुर में, बड़हरिया में हिना साहब के अलग लड़ने से, राजद के अलग लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ है। अन्यथा राजद के साथ अगर हिना साहब होती, हिना साहब के साथ अगर राजद होती तो बीजेपी ना जीत पाती चुनाव। एक सीट और बढ़ जाती, कुछ और सीटें भी बढ़ जाती। अगला है रुपौली से, जदयू की बीमा भारती थी, हालांकि इनको हो सकता है टिकट दे। वह जदयू छोड़कर राजद के टिकट पर पूर्णिया लड़ी, फिर उपचुनाव लड़ी, लगातार हार रही हैं। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के 20-25 विधायकों के टिकट आरजेडी अपने काटेगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।